Hi guys, today we will discuss next part of history, the political radicalism and economic crisis. तो आइए समझते हैं क्या होता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ये हमने देखा था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है रेडिकल के बारे में, बोल्शेविक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें रशियन रिवॉल्यूशन में। तो इस चैप्टर में भी उसी से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक में समझना है। The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising, the Spartacist League on the pattern of the Bolsheviks revolutions in Russia। यहाँ की बात करें हम तो जिस तरीके से वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था, हमने देखा यहाँ पे कि वाइमर रिपब्लिक का जो बर्थ हुआ था उसके बेसिस पे हम समझें तो वाइमर रिपब्लिक के बर्थ होते ही जर्मनी में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होने लगे, जिससे कि एक बहुत बड़ी लीग जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग, जिसका नाम क्या था? स्पार्टसिस्ट लीग। ये स्पार्टसिस्ट लीग नाम से एक पार्टी बनती है, एक लीग बनती है जो कि डिमांड करती है उसी तरीके से रिवॉल्यूशन करने का जिस तरीके से बोल्शेविक ने किया था रसिया में। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने रिवॉल्यूशन फैलाना शुरू किया था, उसी के तर्ज पे, उसी के बेसिस पे जर्मनी में स्पार्टसिस्ट लीग ने भी रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। कब? जब वाइमर रिपब्लिक बना। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर स्टेबलाइज्ड। इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें सोवियत के लोगों ने, और सोवियत के वर्कर्स मतलब मजदूरों ने, और सेलर्स ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मतलब इस रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गए वर्कर्स और सेलर्स। इन मेनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में, द पॉलिटिकल एटमॉस्फियर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विथ डिमांड फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और कंडीशन तो ये हो गई कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फियर था बर्लिन में वो बिल्कुल से चेंज होने लगा, चार्ज होने लगा, बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स, और डिमांड करने लगा कि हमें भी जर्मनी में वैसा ही गवर्नमेंट चाहिए जैसा कि सोवियत स्टाइल में था। मतलब कि जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में गवर्नेंस बना था उसी तरीके से गवर्नेंस कहाँ बनना चाहिए? जर्मनी में। ऐसा डिमांड इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। Those opposed to this, such as socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar to give the shape to the democratic republic। जिन लोगों ने इनका अपोज किया, जो ये सेलर्स थे, वर्कर्स थे, जो विद्रोह कर रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, इनका अपोज कौन कौन कर रहे थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। ये लोग इनके अपोज में आ गए और इन लोगों ने डिसीजन किया कि वाइमर में मिल करके, जहाँ पे रिपब्लिक बना हुआ था, हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, सेव देंगे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। मतलब कि डेमोक्रेट्स हो गए, सोशलिस्ट हो गए, ये सभी कैथोलिक्स हो गए, ये सभी लोग मिल करके इन लोगों का अपोज करना शुरू किए जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि हम वाइमर में क्या बनाएंगे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट बनाएंगे जो कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा। द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। और उसके बाद इन लोगों ने इस विद्रोह को, ये जो हो रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहा था, ये जो अपराइज हो रहा था, अपराइज मतलब होता है टाइप का विद्रोह जो हो रहा था, इसे इन्होंने क्रश कर दिया। क्रश कर दिया मतलब कि ख़त्म कर दिया, विद्रोह को दबा दिया। और किसके हेल्प से? फ्री क्रॉप्स की हेल्प से। एक संस्था थी जिसका नाम था फ्री क्रॉप, उनके हेल्प से मिल करके, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से मिल करके क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। किसने? कैथोलिक्स ने, डेमोक्रेट्स ने, सोशलिस्ट ने। कम्युनिस्ट एंड द एंग्यूस्ट स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जब इनके रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया तो उसके बाद स्पार्टसिस्ट लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। कहाँ पे? जर्मनी में। तो ये पूछा जाता है कि जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो स्पार्टसिस्ट ने बनाई। किसने बनाई? स्पार्टसिस्ट ने। कब बनाई? जब उनके रिवॉल्यूशन को भी दबा दिया गया तो उसके बाद सारे स्पार्टसिस्ट लोगों ने मिलकर के क्या बनाया? एक कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में बनाया।
कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable revolutionaries and militant nationalists craved for the radical solution। हम बात करें तो उसके बाद हुआ क्या, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट लोगों ने मिलकर के जो पार्टी बनाई, इसकी वजह से दोनों कमज़ोर हो गए। कम्युनिस्ट की पार्टी बन गई, उसके वजह से दोनों अलग अलग पार्ट हो गए सोशलिस्ट अलग हो गए और कम्युनिस्ट अलग हो गए। तो ये दोनों अलग अलग हो गए तो इनका पावर क्या हो गया, बहुत कम हो गया अगेंस्ट हिटलर, टू मेक द कॉमन काज अगेंस्ट हिटलर। तो हिटलर के अगेंस्ट इन लोगों का जो प्रभाव था वो लगभग ख़त्म हो गया। जब तक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिले हुए थे तब तक ये हिटलर को अपोज कर रहे थे, हिटलर के पावर को कम कर सकते थे। लेकिन जैसे ही दोनों अलग हो गए इनका पावर क्या हो गया, ख़त्म हो गया और हिटलर का पावर भी लगभग ख़त्म हो गया। हिटलर बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट्स नेशनलिस्ट क्राइड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, और इस तरीके से एक नया रेडिकल सॉल्यूशन मिला। तो रेडिकल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ था हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे लास्ट चैप्टर में आपने देखा था रशियन रिवॉल्यूशन में, तो उसके बेसिस पे आप समझिएगा। उसके आगे चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे जल्द ही।